जब फिर उससे भी नहीं हो पाया तो मेरे दिमाग में बहुत अजीब खाना पीना खिलाते थे किसी तरह से, फिर भी नहीं पूरा हो पाता था। ख्याल नहीं करते थे, ऊपर से बोलते तो वो मुझे मार मार कर बाहर भी कर दिया करते थे। रात पीने और खाने में घर की बहुत बुरी हालात कर दिए कि बाप को नौकरी वाला कहन बोला करने के लिए गाय खरीद देता तेरा बच्चा को दूध के लिए, फिर बच्चा को छोड़ कर जाते थे किसी दूसरे को। हम अपने दीदी से बाहर जाकर काम करके लाते थे, हालाता थे कि मेरे साथ साथ मेरा बच्चा भी बुरा हालात। साइकिल खरीदने के बाद में फिर सामान अच्छा खासा बिक्री होने लगा। हम अपने घर वापस नहीं जाते थे इसी भैया के पास में, लेकिन फिर कुछ देर के बाद हम वही गाड़ी में कुछ ही देर के बाद बैठे तो वो मुझे भैया को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सोनी खातून है, जगदीशपुर पंचायत बरबीघा ब्लॉक शेखपुरा जिला से आई हूँ और सूरज समूह स्वयं सहायता की सदस्य हूँ। ओम भियो महिला ग्राम संगठन की सदस्य हूँ। मेरे शौहर का नाम मोहम्मद शौकत शाह है, जो कि पहले कुछ दिन अच्छा से रखते थे, उसके बाद बहुत पीने और खाने में घर की बहुत बुरी हालात कर दिए। जो कि मेरे पास 2 बच्चा है, बच्चे के भी ख्याल नहीं करते थे, ऊपर से बोलते तो वो मुझे मार मार कर बाहर भी कर दिया करते थे। रात में भी छोड़ दिया करते थे बच्चे दोनों और हमको भी। लेकिन वो फिर जब कहीं नहीं हुआ फिर घर वाला भी मेरे साथ वैसे ही करते थे, उसके घर वाला भी भगा दिया करते थे हमको। हम अपने घर वापस नहीं जाते थे और उसके बाद जब हम अपने बच्चे लेके इधर उधर कर गांव में ही काम किसी दीदी का घर में बर्तन झाड़ू करके बच्चा लोग को खाना पीना खिलाते थे किसी तरह से, फिर भी नहीं पूरा हो पाता था। बच्चा लोग रोते रहते थे, कपड़ा पहनने के लिए नहीं मिल पाता तो बोलते थे, तो ऊपर से उसके घर वाला भी कहते थे कि बाप को नौकरी वाला कहन बोला करने के लिए गाय खरीद देता तेरा बच्चा को दूध के लिए, फिर उसमें भी कुछ नहीं फिर कर सकते थे। फिर बोले अपने कहीं कहीं दीदी के घर में जाकर बोलते, दीदी अगर आपका कोई जाना पहचाना गाँव में काम रहेगा तो आप हमको बोलिएगा। हम अपने दीदी से बाहर जाकर काम करके लाते थे और बच्चा को छोड़ कर जाते थे किसी दूसरे के ऊपर में। जब फिर उससे भी नहीं हो पाया तो मेरे दिमाग में बहुत अजीब अजीब ख्याल आता था कि मेरे साथ साथ मेरा बच्चा भी बुरा हालात जिंदगी जी रहा है। लेकिन वो फिर हम कई स्टेशन पे जाकर बच्चा को छोड़ दिए थे किसी भैया के पास में, लेकिन फिर कुछ देर के बाद हम वही गाड़ी में कुछ ही देर के बाद बैठे तो वो मुझे बोले कि आप अपना बच्चा क्यों नहीं ले जा रहे, बहुत देर से छोड़े हुए हैं। हम बोले वो बच्चा मेरा नहीं, कहीं पर हमको मिला रोते हुए तो हम ले आए, लेकिन वो बच्चा उसे बोल दिया कि नहीं ये मेरा अम्मी हमको छोड़ देना चाहते, लेकिन हम कोई गलत से छोड़ना नहीं चाह रहे थे भैया। लेकिन वो हम फिर जब वापस आए कुछ ही दिन के बाद गाँव में काम करते हुए फिर कुछ दिन बहुत समय गुजर गया तो फिर सीआरपी दीदी के द्वारा मुझे पूछा गया कि दीदी आप अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम बोले नहीं दीदी हमसे नहीं होगा, हम कहाँ से पूरा कर सकते हैं। तो फिर सीएम दीदी आज दूसरे दिन हमको बताइए कि नहीं आपसे ये कोई पैसा नहीं लगेगा न कुछ लगेगा, आप सिर्फ काम अच्छा कीजिएगा और आप अपना बच्चा को रख सकते हैं। इसीलिए जीविका से हुआ है। तो हम पहले समूह में नहीं जुटे, फिर हमको काम करने के लिए मिला किराना की दुकान छोटे मोटे, तो उससे हम काम करते करते अपने कुछ दिन के बाद उसके बाद फिर जब लॉकडाउन लग गया था फिर से सोचे कि अब तो फिर लगता है फिर वही अंधेरा दिन आ गया। लेकिन फिर दीदी लोग का समूह वाली दीदी लोग को बोले तो बोले नहीं दीदी आप ऐसा हिम्मत नहीं हारिए, आप सामान लाइए और हम लोग आप लोग का साथ देंगे। फिर उससे हम काम करते करते जब पैसा हमसे बचने लगा तो हम एक बच्चा मेरे पास बड़ा हुआ था तो उसे हम साइकिल खरीद कर दिए बचत करके। साइकिल खरीदने के बाद में फिर सामान अच्छा खासा बिक्री होने लगा कि जो कि लॉकडाउन में फिर जब सामान लाए तो उससे भी और बचत हुआ। तो फिर सोचे और कुछ करेंगे तो 2 रुपया की जगह में 4 रुपया मेरा बचत हो। तो फिर एक फ्रिज खरीद कर लाए। फ्रिज खरीदने के बाद में फिर कुछ दिन के बाद ठंडा लाकर बेचने लगे। फिर जब ठंडा बिक्री करते करते फिर कुछ सामान रखने के लिए भी गुजारते थे अच्छा से अच्छा।
और जो कि मेरा बिक्री का मिलता था। हम बहुत सर ये पता से आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। सभी भैया मेरा नमस्ते, जय गुस्सा जय। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सर ये